इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। एक सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी में पीढ़ी मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। पढ़िए पढ़िए। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरानियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो पर बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, फर्जी, हिप्पी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। बस अब यहाँ पर दो चीज मैं कहना चाहता हूं। परमेश्वर मूसा से कहा कि मैं हूं ने भेजा है ये इजराइल लोगों को जाकर कह, और उसके बाद परमेश्वर मूसा से और भी विस्तार में कहता है ये मैं हूं कौन है। ओके, तो तू उन लोगों को जाकर कह कि तेरे पितरों का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर ने तुझे भेजा है। The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has sent me to you. ओके, इसका भी जिक्र मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि इसका अहमियत क्या है कि परमेश्वर हम जैसे लोगों के नाम से क्या बोलते कहा जाता है, परमेश्वर कहलाया जाता है। अपना वर्णन, परमेश्वर खुद का वर्णन हम जैसे लोगों के नाम से अपना वर्णन परमेश्वर करने के लिए हिचकिचाता नहीं, शर्माता नहीं। लेकिन हम जैसे लोग उस परमेश्वर अपने आप का वर्णन हमारे नाम से कहने के लिए हम जैसे लोग उस काबिल बनना चाहिए। ओके, और उस काबिल करने के लिए, अपने आप को करने के लिए कोई हमें बड़ा इस बाइबल, इस पूरे किताब का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। आप मुझे कहो इब्राहिम का परमेश्वर हूं मैं, ऐसा परमेश्वर अपने आप का वर्णन करने के लिए इब्राहिम के पास बाइबल का क्या ज्ञान था, वो बोलो। इब्राहिम के पास ये 66 पुस्तक नहीं थे। इब्राहिम did not have 66 books. इब्राहिम did not have any books. कोई भी किताब नहीं था। ओके, मूसा ने पहला 5 पुस्तक लिखा ऐसा माना जाता है, और मूसा इब्राहिम के बाद आया। तो इब्राहिम के समय पर कुछ नहीं था। इब्राहिम केवल परमेश्वर के साथ का व्यक्तिगत रिश्ता को नजर में रखते हुए उस अनुभव के द्वारा इब्राहिम का क्वालिफिकेशन क्या था कि परमेश्वर अपने आप का वर्णन इब्राहिम के नाम से करता है। इब्राहिम का क्वालिफिकेशन क्या था? केवल आज्ञा पालन। करेक्ट? उत्पत्ति का पुस्तक उसका 22 अध्याय में हम देखते हैं कि इब्राहिम केवल आज्ञा पालन किया, इस कारण परमेश्वर इब्राहिम से प्रसन्न था। ओके, 22 अध्याय में इब्राहिम ने आज्ञा पालन किया, और यदि मेरा याददाश्त सही है तो 12वां अध्याय में ओके अपने घर, अपने परिवार से निकलने के लिए जब कहा उसने, वो निकला। ओके, तो आज्ञा पालन, मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर के लिए एक प्रसन्न होने का कारण, जिस नाम से अपने आप का पहचान परमेश्वर बनाने का एक कारण आज्ञा पालन है। सो हम सब भी ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर का उनके वचन का ज्ञान नहीं है, पूरा नहीं है, थोड़ा ही मैं जानता हूं। नो प्रॉब्लम, जितना आप जानते हो उसका आज्ञा पालन आप करते हो। केवल ये अपने आप से पूछो, यदि आप करते हो, परमेश्वर गर्व के साथ, ओके, मैं मैं आप लोगों का, कुछ लोगों का नाम लेता हूं, मैं
कन्नन का परमेश्वर हूं, मैं देसाई का परमेश्वर हूं, ओके, मैं मिरानी का परमेश्वर हूं, पिंटो का परमेश्वर हूं। इस नाम से, हमारे नाम से परमेश्वर अपने आप का पहचान देने से नहीं शर्माएगा। द बॉल इज इन आवर कोर्ट, ओके। क्या हम आज्ञा पालन कर रहे हैं? ओके। परमेश्वर यदि हमें इस्तेमाल करना चाहता है तो हम एक गवाही बनना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे कामों में आज्ञा पालन करें, ओके। इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया तब इब्राहिम अपने घर पर था, अपने घर को छोड़कर तू निकल, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा। तो घर की गवाही है, घर के अंदर के परिस्थिति का गवाही है। हमारे ऑफिस या हमारे कलीसिया में उस स्टेज में माइक लेकर वहां का गवाही नहीं है। हमारे अपने अपने घरों में हम कैसे हैं। मूसा जब जंगल में उस पर्वत पर भेड़ बकरी चरा रहा है, तब वहां पर परमेश्वर उससे मिला। वहां पर भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, मूसा केवल उसके भेड़ बकरियों के साथ है। सो ही इज नॉट पॉपुलर, ही इज एन अनपॉपुलर फिगर, ओके। तो हम ये बार बार इन चीजों को हम पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, घूम फिर कर पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि इन्हीं चीजों पर हमें ध्यान देना है, ओके। लॉकडाउन का इस परिस्थिति को ही आप देखो, ओके। मनुष्य जिन चीजों को अहमियत देता था, जिन चीजों के बिना हम जी नहीं पाएंगे, ऐसे एक मनोभावना बनाकर मनुष्य बैठा था, उन्हीं चीजों के बिना हम आज जी रहे, ओके, अपने अपने घरों में। What we had given the utmost importance and priority, God has changed it upside down, okay। परमेश्वर के विषयों को हमने बहुत ही कम अहमियत दिए थे, हमारे परिवार के विषय में हमने बहुत कम अहमियत दिए थे, ओके। परमेश्वर अब हमारे कामकाज, हमारे पैसे, हमारे धन, हमारे जो भी बाहर निकलकर जो कामकाज हमें करना है, उन सब चीजों को हमें घर बिठाकर हमारे परिवार पर हमारा ध्यान परमेश्वर ने केंद्रित किया है, ओके। दैट इज, परमेश्वर हमारा ध्यान हमारे स्वयं के ऊपर भी केंद्रित किया है। सो परमेश्वर हमें इन लॉकडाउन के समय पर भी सिखाना चाहता है कि हम अपने ऊपर ध्यान रखें, हमारे परिवार पर ध्यान रखें, ओके। हमारे परिवार को संभाले इन अंतिम दिनों में, बाकी सब हो जाएगा, हो जाएगा, ओके। तो परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है कि इजरायली लोग यदि कहेंगे, पूछेंगे, तो उनको ये कहना कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, इसहाक का, याकूब का। तो यदि आप सोसाइटी वालों के पास जाकर कहते हैं, सुसमाचार को बांटते हैं, और बांटने के विषय जब आप सोचते हैं, आपको नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई सुनेगा नहीं, कौन सुनेगा आज के समय पर। यदि ये आपके मन में आता है तो ये परमेश्वर का इस उत्तर को आप याद में रखिए, ओके। गॉड विल डू वंडर्स व्हेन वी टेक अ रिस्की स्टेप दैट विल स्पॉइल आवर रेपुटेशन। हमें हमारे ही reputation, what do you call for reputation? हमारा सम्मान, आदर। हाँ, हमारा सम्मान का ज्यादा हमें फिक्र है, इसलिए हम दूसरों को जाकर यीशु के बारे में बिंदास बोलने के लिए हम हिचकिचाते हैं। हम उन लोग हमें मारेंगे या सताव करेंगे, इसका डर से भी बढ़कर हमारे खुद का इमेज का हम सोचते हैं, ओके। ये छुपा हुआ एक सच्चाई है। लेकिन हम जब इस समझ में आएंगे, हम अपने आपे में हम आएंगे, जैसा उड़ाऊ पुत्र अपने आप में आ गया, समझ में आ गया। जब हम उस समझ में आएंगे कि इट इज नॉट अबाउट आवर इमेज, जब हम यीशु के बारे में बोलेंगे किसी को, यदि कोई हमारा मजाक उड़ाया या हमें गाली दिया, अरे तू क्या मजाक उड़ा, यदि वो नहीं, हमारा इमेज नहीं है वो, लेकिन परमेश्वर का इमेज
जाता है। तो परमेश्वर का इमेज परमेश्वर संभाल लेगा, ये सोचकर हम बिंदास सुसमाचार बांटे। उस निंदा को सुनने के लिए हम तैयार रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के नाम से जाते हैं। ओके, और उस निंदा हमारे ऊपर नहीं है परंतु परमेश्वर के ऊपर है। तो हमें हमें क्यों लज्जित लगना चाहिए? परमेश्वर देख लेगा, उनका निंदा हुआ है यदि कोई निंदा करेंगे तो। ओके, तो ये हमें ध्यान रखे, हम परमेश्वर के नाम से जाए, इब्राहिम का परमेश्वर के नाम से जाए, इसहाक का, याकूब का, और हमारे बाप दादाए यदि विश्वास में थे, उनका गवाही है हमारे पास, हम में से किसी को, तब उनके नाम से कहलाए जाने वाले परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए हम जाए। ये पहला चीज। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहते कहते मूसा को कहता है कि इजरायली लोग यदि पूछेंगे तो उनको कहो कि तुम्हारे पुकार को मैंने सुना है। 16 वाक्य का अंत में क्या लिखा है, पढ़िए। और तुमसे तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। तुमसे, तुम्हारे ऊपर मिस्र के लोग ने क्या बर्ताव किया है, क्या हानि पहुंचाया है, किस प्रकार का बंधन तुम्हारे ऊपर डाला है, ये क्या कहता है परमेश्वर, पढ़िए। और तुम, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है, मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। चित्त लगाया, तो परमेश्वर ने ध्यान से, परमेश्वर ने ध्यान लगाया है। परमेश्वर मूसा से कहता है इजरायली लोगों को जाकर ये कहे, मैंने ध्यान लगाया है करके। और 17 वाक्य, अच्छा 8, 1 मिनट, 8:15 हो गया है, आप लोगों की अनुमति है तो मैं 5-10 मिनट और लेना चाहता हूं। ओके, I'll just take 5-10 minutes more. Okay, 17 वर्स। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, फर्जी, हिप्पी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। बस यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक अहमियत वाले एक वाक्य को परमेश्वर कहता है। इसमें 2 चीज है, ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देयर इज अ लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें, इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ाऊंगा। तो परमेश्वर छुटकारा के बारे में कहता है, छुड़ाने के बारे में। कहां से छुड़ाने के बारे में? मिस्र देश से छुड़ाने के बारे में। ओके, दूसरा चीज परमेश्वर इस वाक्य में कहता है कि छुटकारा के बाद, छुड़ाने के बाद क्या कहता है? मैं तुम्हें निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, फर्जी, हिप्पी और यबूसी लोग के देश में ले चलूंगा। बस निकाल कर ले चलूंगा, ये 2 शब्द को आप ध्यान दीजिए। ओके, इन इंग्लिश इट सेज आई विल टेक यू आउट and I will take you in. So these are very 2 important words. Okay, केवल छुटकारा पाना काफी नहीं है, लेकिन प्रवेश करना भी बहुत जरूरी है। ओके, आप समझो, क्योंकि हम सबको आगे का कहानी पता है, इसके लिए हमें पता है कि आगे क्या हुआ। इजरायली लोग छुटकारा पाया, आनंदित हुआ, परंतु 40 साल उस मरुभूमि में भटकता रहा। ओके, तो केवल छुटकारा पाना काफी नहीं था, क्योंकि मरुभूमि में 40 साल भटकते रहना यह परमेश्वर का योजना नहीं था। इस वाक्य के द्वारा हमें पता चलता है परमेश्वर का योजना केवल छुटकारा पाकर भटकते रहो, ये नहीं है योजना, लेकिन छुटकारा पाकर कनान देश में प्रवेश भी करना है। ओके, हम में से भी, मसीह लोगों में भी ये एक दृश्य मुझे कई बार दिखाई देता है। मसीह लोग छुटकारा तो पाते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, नया जन्म पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, परंतु कनान देश में प्रवेश नहीं करते।
मरुभूमि में भटकता हुआ मसीह लोग, ये अनुभव होता है कई मसीह लोगों के बारे में। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को कनान देश में प्रवेश करने का अर्थ मैंने बताया था 2 हफ्ता पहले। ओके, कनान देश में प्रवेश करना ये स्वर्ग में प्रवेश करने का क्या बोलते हैं, कंपैरिजन नहीं है, ये मैं विश्वास करता हूं। क्यों? क्योंकि उसका एक बहुत महत्व कारण है। कनान देश में यीशु मसीह ये वचन में भी कहता है, और बाइबल में और भी बहुत जगह पे परमेश्वर कहता है। ये वचन में ही देखो, मिस्र देश से निकालकर उस देश में जहां पर कौन कौन है, कनानी, हित्ती, अमोरी, पेरिजी, हिविट और जेबूसी, ऐसे लोग हैं, वहां पर प्रवेश कराऊंगा। ओके, और हम सब आगे का कहानी जानते हैं। इसके लिए बाद में क्या हुआ, जब कनान देश में प्रवेश हुआ, प्रवेश करने के बाद भी अलग अलग राजाओं के अगुवाई में, दाऊद, सुलेमान, ऐसे अलग अलग राजाओं के अगुवाई में इजराइल देश बहुत साल कनान देश में, इजराइल के उस देश में युद्ध लड़ता रहा। ओके, तो मैं क्यों मानता हूं कि कनान देश ये स्वर्ग में प्रवेश करने का तुलना नहीं है, क्योंकि यदि आप स्वर्ग में प्रवेश कर दिया, ओके, तो स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद तो कोई युद्ध नहीं है। यीशु के आने के बाद जब कलीसिया उठा लिया जाएगा और फिर जब हम स्वर्ग में जाएंगे, उसके बाद कुछ युद्ध नहीं है। ओके, हम अनंत काल स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बिताएंगे। तो फिर युद्ध कहां पर है? यहां पर है। शैतान के विरुद्ध हमें युद्ध है। इसलिए नए नियम में पौलुस कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु द प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस, वी आर फाइट इज अगेंस्ट, हाँ बोलिए। अंधकार की शक्तियां, यस, अंधकार के शक्तियों के विरुद्ध है हमारा युद्ध। वो अंधकार के शक्तियों के विरुद्ध युद्ध कहां पर है? इस देश में है, हमारे इस संसार में जब हम जीते हैं तभी है। ओके, उस पार जाने के बाद कोई युद्ध नहीं, क्योंकि शैतान को बांध कर परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए नरक में डालने वाले, फिर क्या युद्ध है? तो इसीलिए कनान देश का प्रवेश इजराइल लोगों का, ये हमारे लिए तुलना क्या है? हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, नया जन्म पाने के बाद का जो जीवन है, मसीह जीवन हमारा जो इस संसार में है, वो कनान देश में कनानी, हित्ती, पेरिजी, अमोरी, ऐसे लोगों के विरुद्ध युद्ध लगातार रोज के हमारे दैनिक जीवन में हम एक युद्ध में जी रहे। शरीर और आत्मा के बीच का युद्ध लगातार हो रहा है आज, दिन प्रतिदिन जैसे हम जी रहे। ओके, हमारे अंदर के उस गुस्से का भावना, हमारे अंदर का उस चिड़चिड़ाहट, नफरत या कोई भी प्रकार का हमारा जो शारीरिक जो भावनाएं और गलत चीजें जो यीशु के स्वभाव के साथ नहीं मिलता, ओके, इसके युद्ध में हम लगातार है। हमें इस युद्ध लड़ते रहना है और विजय प्राप्त करते रहना है। ओके, और परमेश्वर बारीकी से हमें देखता है। जो कुड़कुड़ाते नहीं रहेगा इजराइल लोगों की तरह मरुभूमि में भटकते भटकते। ओके, तो यदि हम कुड़कुड़ाहट का जीवन जीते रहेंगे, उन गलत स्वभाव में हम हमेशा लगातार गिरा हुआ ही रहेंगे, तो उस मरुभूमि में 40 साल भटकना के बराबर है वो। हम कभी तैयार नहीं है कनान देश में प्रवेश करने का। कनान देश में कौन है जो तैयार पाएगा प्रवेश करने का? यहोशू और कालेब की तरह लोग जो सकारात्मक सोचते हैं। ओके, उस कनान देश के बड़े बड़े कद वाले लोगों को देखकर कालेब और यहोशू ये गवाही देता है कि वे लोग जरूर ऊंचे कद वाले हैं, परंतु हम उन लोगों को मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि उन लोगों को
खाना की तरह हम खा जाएंगे, ऐसा कालेब और यहोशू ने गवाही दिया। ये विश्वास का एक चिन्ह है वो शब्द। ओके, ऐसा नहीं कि उन लोगों को काटकर यहोशू और कालेब खाने वाले हैं, लेकिन विश्वास कार्य में, शब्दों में दिखता है। तो आपके जीवन में जब आप नकारात्मक चीज देखते हैं, लगातार आप अनुभव करते हैं, अरे अब क्या होगा मेरा, या नकारात्मक आप बोलेंगे, हारा हुआ जैसे शब्द बोलेंगे, तो विश्वास नहीं दिखता। विश्वास के शब्द बोलो, आप मतलब कनान देश में प्रवेश कर दिया है। ओके, आप भटकने वाले मसीह व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे कई मसीह लोग हैं जो भटकते रहते हैं। मत्ती का 5वां-6वां अध्याय में यीशु ने कहा है कि चिंता मत करो, डू नॉट वरी। ओके, यीशु ने कहा है कि यू नो उन उन फूलों को देखो। ओके, बहुत सारे उदाहरण यीशु मसीह कहता है कि तुम जैसा मैं उन लोगों को पक्षियों को खिलाता हूं, उन फूलों को वस्त्र, खूबसूरत वस्त्र पहनाता हूं, क्या मैं तुम्हें नहीं पहना सकता, खिला नहीं सकता? तो विश्वास को जागृत कर रहा है यीशु मसीह लोगों के अंदर। एक विश्वास रखो। ओके, जब उन बड़े बड़े तूफान और आंधी को जब तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में, ओके, तुम्हारा विश्वास कहां पर है? जैसा यीशु ने शिष्यों को उस नाव में पूछा, उस आवाज को, अपने आप को परमेश्वर पूछ रहा है, ऐसे समझो। ओके, तो इन विश्वास वाले शब्दों से हम जब ऐलान करते हैं, when we declare God's word in these negative situations in our life, okay, when we proclaim God's word, we are proclaiming faith. Okay, that means you are not wandering in the wilderness. You are not a Christian who is wandering in the wilderness. Okay, you are a Christian who has entered the Canaan land like Joshua and Caleb. Okay, so let us understand, क्यों ना हम समझे परमेश्वर का योजना केवल हमें मिस्र देश से छुटकारा देने का नहीं था, परंतु प्रवेश करना भी था। ओके, केवल हमें मसीह परमेश्वर का बेटा बनाना केवल नहीं है, परंतु एक पुत्रत्व का उस बालक बनकर रहना नहीं है, परंतु परमेश्वर का जो एडल्टहुड में आया हुआ, यू नो, एक बेटा जैसे हमें, सॉरी, वयस्क बेटा, या एक बड़ा बेटा बनकर, जैसा पौलुस गलतियों का पुस्तक में, मेरे ख्याल से 2 अध्याय में या 4 अध्याय में पौलुस कहता है। ओके, हम वो वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे। गलतियों का पुस्तक, गैलेशियंस चैप्टर 4, गलतियों का 4 अध्याय, उसका पहला वाक्य पढ़िए। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। तो जब तक वह बालक है, तो दास में और उसमें कोई भेद नहीं। तो हम सब ये मानते हैं कि हम परमेश्वर के चीजों का वारिस है, हम वी आर गॉड्स चिल्ड्रन, हम मानते हैं। जितनों ने उनको ग्रहण किया, परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार मिला। ओके, तो हम सब उनके संतान हैं, लेकिन केवल संतान बनना, नया जन्म पाना, बपतिस्मा लेना, संतान बनना केवल काफी नहीं है। क्योंकि जब हम संतान बनते हैं, तब हम प्रभु में आत्मिक तौर से बालक है। तो पौलुस यहाँ पे कहता है कि केवल जब तक वारिस क्या है, पढ़िए।
मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, हम्म यद्यपि वह सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हाँ, तो जब तक हम बालक बन के रहेंगे मसीह जीवन में, ओके, पूर्ण समझ में नहीं आएगा, तब तक उस बालक और दास में कोई फर्क नहीं होगा। ओके, तो दास जो है वारिसपन का फायदा नहीं उठा सकता। उसी प्रकार जब तक परमेश्वर के बच्चे बालक बन के रहेंगे, उनके स्वर्गीय वारिसपन का उस आनंद नहीं उठा पाएंगे। ओके, तो वारिसपन का आनंद उठाना है, विश्वास में जीना सीखो, विश्वास के शब्द बोलो। ओके, विश्वास के शब्द जब आप बोलेंगे, उस आंधी को देखकर जब आप बोलेंगे, आंधी यीशु के नाम से थम जा, तब आप देखेंगे अद्भुत कार्य होते हुए। ये बालक नहीं कर सकता। जो परमेश्वर के बच्चे परिपक्व जब होते हैं, वो विश्वास कार्य में करके बताता है, तब आप उसका आनंद उठा पाएंगे। ओके, आनंद उठा पाएंगे। तो लेट अस ऑल एक्सरसाइज गॉड्स अथॉरिटी इन आवर लाइफ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसीलिए तुम जाओ और वगैरह वगैरह जो यीशु ने कहा, उन चीजों को करो। सो गॉड हैज गिवन अस दैट पावर टू गो एंड एक्सरसाइज God's authority in our lives. Let us not keep grumbling. Let us not keep fighting. Let us not keep, behaving like children in our walk, Christian walk. But let us be matured Christians, overcoming Christians, so that we can experience not only the baptism in the water, not only that born again first experience of deliverance from Egypt, but let us also experience the entering the Canaan, where there is live war against the Amorites, against the fleshly works of our lives. Let us experience that overcoming life. Okay, may God help us all. I'm really sorry, टाइम थोड़ा ज्यादा लिया, लेकिन अगली बार अगर मैं फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा। आप सबको फ्रीडम है, अगर आपको कोई और काम है तो आप लॉग आउट करके जा सकते हो। सो फील फ्री टू डू दैट। sometimes I'm just led by the Spirit to just continue, so that is why I do that. I'm sure we are blessed by God's work in our lives. Let us all pray. क्यों ना हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करें। इन वचनों के जो भी वचन हमने सुना है, उन वचनों के सामने हम अपने आप को अधीन करें, अपने आप को नम्र करें, ताकि हम उन हारा हुआ जीवन न जिए, परंतु हम इस हमारे आत्मिक यात्रा में विजयवंत जीवन जिए। ओके, परमेश्वर हमें उन इजरायली लोगों की तरह कुड़कुड़ाते हुए न पाए, परंतु जोशुआ और कालेब की तरह विश्वास का जीवन जीते हुए परमेश्वर हमें पाए। फादर गॉड, पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हमने वचन के द्वारा सुना, आपका वचन सुना, वो वचन केवल शब्दों में न रहे, केवल ज्ञान के रूप में न रहे, परंतु let this word become flesh in us. ये वचन देहधारी बने, और जैसे देहधारी बनकर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच में हम डेरा करे, जिए प्रभु। इन वचन हमारे जीवन के द्वारा फैले। Thank you God for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. परमेश्वर हम सबको आशीष करे। सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे ग्रुप में डाला था, कुछ लोगों की डिजायर था, कुछ लोगों की मांग की वजह से वीकडेज में और एक बाइबल स्टडी रखने का कुछ लोगों ने कहा। इसलिए ट्यूसडे का दिन, जैसा लास्ट वीक ने हमने किया, वैसा ट्यूसडे का दिन, प्रभु की इच्छा हो तो हम ट्यूसडे का दिन शाम को 7 बजे मिलेंगे। लेकिन ये जो वीकडे का जो है,
वो उसमें आराधना का गीत नहीं होगा, बच्चों का वचन नहीं होगा, केवल हम वचन सुनेंगे 7 से 8. ओके. एंड यशायाह का पुस्तक हम पढ़ रहे हैं. तो जैसा पिछले हफ्ते हम यशायाह का पुस्तक शुरू किया और मैंने सबसे कहा था यशायाह का 1 से 5वां अध्याय तक 5 अध्याय पढ़कर आप आइए. तो हम पढ़ेंगे. और ये जो वीकडेज का जो है, यदि आप लोग बिजी है दैट्स ओके. अगर आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे, एक परिवार भी होगा तो नो प्रॉब्लम. सो feel free, don't worry about it. Okay, God bless you all. Have a nice weekend. God bless you. Yes, brother.